नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। मैं हूं नेहा राठी। आइए देखते हैं आज की बड़ी खबर। सर्व मैदान में आयोजित तृतीय स्वर्गीय रामनाथ सिंह पवार स्मृति फुटबॉल प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि उत्तराखंड कांग्रेस पीसीसी सदस्य उपेंद्र थापली द्वारा शुभारंभ किया। इस प्रतियोगिता में 17 वर्षीय कम आयु के लगभग 350 से 400 बच्चे प्रतिभाग कर रहे। मसूरी के साथ ही अन्य क्षेत्रों से भी यहां पर बच्चे आ रहे। मुख्य रूप से यहां पर बालिका वर्ग में भी फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा। इसको लेकर बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा। हालांकि मसूरी में खेल मैदान बड़ी समस्या रही है। पिछले कई दशकों से खेल प्रेमी यहां पर एक खेल मैदान की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक मसूरी वासियों को खेल मैदान में उपलब्ध नहीं हो पाया। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का एकमात्र खेल मैदान यहां के बच्चे अपनी प्रतिभा को निखारते हैं। प्रतियोगिता के आयोजन प्रिंस पवार ने किया और बताया कि उनके द्वारा एक अकादमी का गठन किया गया है, जिसमें मसूरी के छोटे बच्चों को फुटबॉल सिखाया जाता है। यहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बच्चों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई गई। उन्होंने भी माना कि खेल मैदान की कमी के कारण बच्चे अपना हुनर नहीं दिखा पाते, लेकिन उनके बावजूद भी उनके अकादमी में सैकड़ों बच्चे प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और आने वाले समय में यदि दुनिया में मसूरी का नाम रोशन करेंगे। मुख्य अतिथि उपेंद्र थापली ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से बच्चों नशे से दूर रहते हैं और उनका मानसिक और शारीरिक विकास भी होता है। कल तो मैं आप लोगों का और मसूरी के जो सीनियर लोग हैं जो खेल की भावना रखते हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि वो बच्चों को एक अच्छी दिशा दे रहे हैं खेल के प्रति, और ताकि बच्चे जो है वो अपना भविष्य सुरक्षित रख सकें और अपने भविष्य से हमें देश का भविष्य भी सुरक्षित रख सकें। नशे से बचें और खेलें, बुरी आदतों से बचें। तो मैं यही कहूँगा, जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजर हैं जो आज ये मैच करा रहे हैं बच्चों का, ये लंबे समय से करा रहे हैं, तो बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना। और जैसे खेल मैदान की बात कही थी, तो खेल मैदान में अभी तो हमारी सरकार नहीं है, लेकिन जब अगर हम तो पैसे ऐसे भी दे देंगे, लेकिन बनाया कौन? हम स्वयं भी देते हैं पैसे। पर मेरा कहना ये है कि सरकार जब आएगी तो उस समय खेल मैदान को शायद थोड़ा बहुत इसी में रिवाइज करना पड़े, और नया मैदान भी यहाँ बनने की तैयारी में है। अब जो कांग्रेस समय पास हुआ था, तो मैं यही कहूँगा कि आप सब लोग, हम लोग मिलकर जो मसूरी के बच्चों का और साथ में जो इसके आसपास के गांव के बच्चों का, उनका भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए खेल के प्रति जागरूक करने का हमारा प्रयास रहेगा। देखिए, फुटबॉल ऐसा नहीं है, फुटबॉल बहुत अच्छा खेल। एक तो समय कम लगता है और इसमें भी पूरा ग्लैमर भी है और पैसा भी है, ऐसा नहीं है। मैं यही कहूँगा कि, और सबसे बड़ी बात यह कि नौकरी है इसमें। हर बच्चा खेलेगा, हर बच्चा खेलता है, तो उसका खेल में जब अच्छा खेलता है तो उसका रिजर्वेशन होता है, आर्मी में जाता है बच्चा। इसी खेल वाले बच्चे ही जो है मैक्सिमम इस समय आर्मी में जाते हैं और हमारे देश को जो है उनकी सीमाओं पर हमारे देश की रक्षा करते हैं और अपना भविष्य बनाते हैं। तो मैं लड़कियों के भी बारे में यही मेरा कहना है कि लड़कियां भी खेलती हैं। हमारे यहाँ से चांदमारी गांव से, इसी विधानसभा से एक लड़की गई थी, नाम थोड़ा भूल रहा हूँ, पवार है, और वो अच्छा राष्ट्रीय स्तर तक खेली है। अब आगे जाके क्या हुआ मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हमने तो शुरू से बच्चों को प्रेरित किया। और जो यहाँ पे मातृशक्ति बैठी है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन लोगों ने अपने बच्चों के लिए और अपने आप स्वयं आकर उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं, तो बहुत खुशी की बात है और बच्चों का भविष्य जो है सुरक्षित रहेगा। जो टूर्नामेंट आयोजित किया जा रहा है, ये तृतीय टूर्नामेंट है और ये मेरे स्वर्गवासी दादा श्री रामनाथ सिंह पवार जी की याद में किया जाता है। और इसमें लगभग 350 से 400 बच्चे 4 दिन के अंदर प्रतिभाग करेंगे। हमारे पास 45 टीमों की एंट्री है, जिसमें हर 3 कैटेगरी है, अंडर 12, अंडर 15, अंडर 17। और आज की ओपनिंग सेरेमनी हुई है, आज से लगभग ये 19 तक चलेगा। और आपको मैं बता दूं, आज जो हम इस तीसरे टूर्नामेंट को आयोजन कर रहे हैं, एक FATCM नाम से एक पहल शुरू करी गई थी हमारे द्वारा, मैम के द्वारा, जो आज साकार होती हुई नजर आ रही है, और जो कि मसूरी की पहली अकेडमी भी है FATCM। FATCM की फुल फॉर्म फुटबॉल एथलेटिक्स ट्रेनिंग सेंटर मसूरी, और इसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते थे FATCM। FATCM का उद्देश्य यह था कि जो हमारे अंडर एज के बच्चे होते हैं, उनको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता। खेल के मैदान हमारे पास मसूरी में ना के बराबर है, एकमात्र ये ग्राउंड है। आप इसकी स्थिति आप खुद देख सकते हो। हमारे जो आज मुख्य अतिथि आए, हमने इनको बोला है कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमें ये ग्राउंड केवल चौड़ीकरण और इसका एक अच्छा सा बदलाव करके हमें दे दिया जाए। हमारे लिए वही सोने पे सुहागा होगा, क्योंकि मैं स्वयं स्कूल टाइम से इस ग्राउंड में खेल रहा हूँ, परंतु इसमें एक पत्थर यहाँ से उठाकर इधर को नहीं रखा गया। ये कि आप पुस्ता देख रहे हैं वो लगाया है केवल, और कुछ नहीं बना।
तो उनसे भी हमने निवेदन किया है। और हमारे जो बच्चे हैं अंडर एज और जो नया युवा है, FATC हमने शुरू करा था यहाँ पे अंडर एज टूर्नामेंट, आज तीसरा है। हमारे साथ दूसरे भी अंडर एज टूर्नामेंट करवाते हैं। बच्चों का उत्साह आप देखते बनते हैं, मेला सा लग गया था इसमें, सुबह 9 बजे से शुरू हुआ था। तो यकीन मानिए आप यहाँ पे उस टाइम जो सब किसी की नींद नहीं खुली होगी, बच्चे यहाँ पर 300 की रेंज में यहाँ पर पहुँच चुके थे। बच्चों का उत्साह इतना है कि अभी भी मेरे पास बच्चों की टीम की एंट्री आ रही है, हम उनको खेलने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हमारा मेन उद्देश्य है केवल बच्चा खेले। लड़कियों के अंदर जो लड़कियां ये मेरी खुशनसीबी है कि मेरे माध्यम से हमने मसूरी के ग्राउंड में गर्ल्स को उतारा, और यकीन मानिए उस पहल से आज हमारी मसूरी की FATCM की गर्ल्स, जो कि सनातन स्कूल से कविता मैम सपोर्ट करती है, उनकी लड़कियों ने पिछले साल ही 4 नेशनल अचीवमेंट कर ली थी कि 4 लड़कियां नेशनल जा चुकी है। इस बार भी हम सुपर 2 खेले, हम 3rd प्लेस पे रहे। डिस्ट्रिक्ट लेवल हम पिछले साल खेले थे, हम फाइनल जीते, इतिहास में पहली बार। पहले हम कभी गए होंगे हमें नहीं पता, परंतु हम पहले इस बार गए तो हम जीत के आए, फाइनल हमने जीता और इतिहास रचा मसूरी में पिछली बार हमारी गर्ल्स ने, जो कि हमारे पास अंडर एज गर्ल्स भी, अंडर 17 और हमारे छोटी छोटी 6 साल 7 साल की गर्ल्स हैं। और आने वाला भविष्य मसूरी का मुझे लगता है कि गर्ल्स टीम में भी बहुत प्रबल है, जैसा बॉयज़ में हम रिप्रेजेंट करते हैं उतना ही गर्ल्स में है।